कोऑर्डिनेटर्स और विद्यार्थियों का स्वागत है इस मीटिंग में। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के विद्यार्थियों की इंडक्शन मीटिंग है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और साइकोलॉजी। तो देखिए, इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आप लोग ज़्यादातर लोग इग्नू में नए होते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो ऑलरेडी इग्नू से कोई ना कोई प्रोग्राम कर चुका होता है, तो उनको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार इग्नू या डिस्टेंस एजुकेशन से कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उनको यहाँ की जो सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ अलग हैं। जैसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जैसे आप एमए कर रहे हैं तो एमए का प्रोग्राम है, एमईजी है, इंग्लिश है, एमईसी इकोनॉमिक्स है, ये प्रोग्राम है। इसके जो पेपर्स होते हैं, जिनको आप पेपर बोलते हैं, हम उनको कोर्स बोलते हैं। और कोरोना पैंडेमिक है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में हमेशा से चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन ही रही हैं। क्योंकि आप अपने घर पे या अपने कार्यस्थल पे ज़्यादा समय बिताते हैं, और या आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं। जैसे काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कुछ जॉब में होंगे, या कुछ फैमिली कंपल्शंस की वजह से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। रेगुलर मतलब जब आप रोज़ क्लासेस करते हैं किसी फेस टू फेस यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं। तो हम बच्चों से वैसे भी एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, वेबसाइट, इन सब के ज़रिए टच में रहते हैं। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को उससे परिचित कराने के लिए, और अपने स्टडी सेंटर से, दो बड़े स्टडी सेंटर जो 2703 इलाहाबाद का इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और यूपी कॉलेज वाराणसी के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़े हैं। ज़्यादातर एनरोलमेंट इन्हीं सेंटर्स पे होता है। एक 48056 जो 48056 जो बीएचयू का सेंटर है। बीएचयू यूनिवर्सिटी में हमारे दो बड़े रेगुलर स्टडी सेंटर हैं। एक 48056 जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में है, और दूसरा है 27109 जो हमारा कमच्छा कैंपस बीएड फैकल्टी में जो हमारा सेंटर। तो ज़्यादातर इन स्टडी सेंटर्स के विद्यार्थी यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आरसी वेबसाइट के बारे में कुछ बताऊंगा। रीजनल सेंटर वेबसाइट और इग्नू वेबसाइट से शुरुआत करेंगे कि आप लोग अपने कैसे आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, कैसे आप काउंसलिंग क्लासेस के बारे में जानेंगे, और जाहिर है बच्चों के मन में कुछ सवाल भी होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के मन में। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद जब हमारे सहयोगी और हमारे कोऑर्डिनेटर्स सब लोग आपसे बात कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम आपके सवाल भी लेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके सवालों का जवाब देती रहे, और बाद में आपको अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछने के लिए भी हम अलाउ करेंगे। तो जब तक मीटिंग चल रही है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना माइक म्यूट रखेंगे, और जिसको बैंडविड्थ या कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है वो चाहे तो अपना कैमरा भी ऑफ रख सकता है, तो उससे कनेक्टिविटी उसको अच्छी मिलेगी। अगर आप मोबाइल से किसी दूर दराज इलाके से अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कैमरा अगर ऑन रखेंगे तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। अगर कैमरा ऑन के साथ कनेक्टिविटी मिल रही है तो नो इशू। तो मैं आपको साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, और जिससे कि आपको चीज़ें हम ऑनलाइन दिखा सकें कि हाउ द थिंग्स वर्क। और काफ़ी लोग इन कई चीज़ों से ऑलरेडी परिचित होंगे, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको इनिशियली, मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। ये इग्नू की वेबसाइट है, ignu.ac.in। ये इग्नू की वेबसाइट है, और इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट लिंक है, रजिस्टर ऑनलाइन और स्टूडेंट सपोर्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट लिंक है। ये फ्रेश एडमिशन लिंक जिसके ज़रिए आपने एडमिशन लिया था, और ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है जो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए काम आएगा। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही ले लेना होता है, जिससे कि आपका सत्र लेट ना हो।
तो आप जनवरी के विद्यार्थी हैं तो ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना होगा। ये टर्म एंड एग्ज़ाम लिंक है, यहाँ पे टर्म एंड एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। ये रीवैल्यूएशन है, जब भी आप टर्म एंड एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपको उसमें कोई आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत मेरी उम्मीद से कम है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिए रीवैल्यूएशन नहीं होता, सिर्फ ये टर्म एंड एग्ज़ाम जो सत्रांत परीक्षा होती है उसके लिए होता है। ये बाकी अन्य लिंक है, आप इन सभी लिंक्स को ज़रूर विजिट करें। ये स्टूडेंट सपोर्ट है, स्टूडेंट जोन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ज़्यादातर बच्चों के मन में किताबों या SLM के विषय को लेकर के काफ़ी सवाल होंगे। कुछ बच्चों को किताबें मिल भी चुकी होंगी, कुछ को नहीं मिली होंगी, कुछ को पार्ट में मिली होंगी कि कुछ किताबें आ गई हैं, कुछ किताबें नहीं आई हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों को किताबें देने की, और हम जल्दी ही जिनको नहीं मिली है वो आइदर हेडक्वार्टर से या हम उनको बाय पोस्ट भेजेंगे। वाराणसी ज़िले के छात्रों के लिए हम काफ़ी को किताबें प्रोवाइड करा चुके हैं जो नहीं ले गए हैं, और जिनको पहले मैसेज गया है कि आप किताबें ले लीजिए, वो अगर नहीं ले गए हैं तो आके यहाँ से कलेक्ट कर लें। किताबों की सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल जिनको बोलते हैं, वो ई ज्ञानकोश लिंक पर, इस लिंक पर अवेलेबल होती है। जब तक आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, कई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने एडमिशन के समय में सॉफ्ट कॉपी ही ऑप्ट की होगी, उनको फीस में थोड़ी रिबेट मिलती है, उनको हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती है। जिनको 15% के आसपास फी रिबेट मिला होता है उनको हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये ई ज्ञानकोश लिंक है, इस लिंक पर आप सॉफ्ट कॉपी अपनी डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस लिंक के अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है, इग्नू ई कंटेंट, जो कि गूगल प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप सारी किताबें इग्नू की किसी भी विषय की, किसी भी कोर्स की, किसी भी प्रोग्राम की किताबें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इग्नू के फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर होते हैं, जो काउंसलिंग क्लासेस, जो लेक्चर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स के बाकी, वो यहाँ पर होते हैं। इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल का लिंक है जहाँ से आपको किताबें उपलब्ध होंगी। ये स्वयं इग्नू जो मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है उसका एक कोर्स कोऑर्डिनेटर है, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे इग्नू सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में, तो उसका कोर्स कंटेंट यहाँ पर है। इग्नू यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें अगेन आपके ऑनलाइन लेक्चर्स, बाकी सारी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर विजिट करें। इग्नू का ओपन अपना रिसर्च जर्नल है, वो है, और ये स्वयं प्रभा चैनल्स हैं जो कि ये भी एजुकेशन चैनल्स हैं, इनको आप चाहें तो विजिट करें। सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी प्रोग्राम में, जैसे मैं फॉर द सेक MSO के विद्यार्थियों को, अगर आपको अपनी किताबें चाहिए तो सिंपली आप MSO टाइप करेंगे, यहाँ पर सारी देखिए MSO की किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनको आप क्लिक करके सारी बुक्स यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं जब तक आपकी किताबें नहीं आई हैं या आपने सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप नेविगेट करें, देखें, इसमें काफ़ी काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इग्नू के SLM की सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड जानकारी थी। इसके अलावा ये इग्नू का अनाउंसमेंट सेक्शन है वेबसाइट का, इसमें आपको हर चीज़ से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। आप वेबसाइट जब भी विजिट करें इस अनाउंसमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स के डिटेल्स और बाकी पुराने न्यूज़ अनाउंसमेंट जाने के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म की डेट या री रजिस्ट्रेशन की डेट, कन्वोकेशन की डेट, सारी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। और जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट सपोर्ट, ये स्टूडेंट जोन है। आई रिक्वेस्ट माई टीम टू सेंड एनरोलमेंट नंबर ऑफ ए स्टूडेंट विद प्रोग्राम। ऑफ दिस मीटिंग, कोई भी एक PG का किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर, फाइन। वी हैव रिसीव्ड द नंबर ऑफ MSO। तो मैं स्टूडेंट जोन में आ गया। तो जब आप स्टूडेंट सपोर्ट पे स्टूडेंट जोन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन और रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इन दोनों में से किसी भी पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस जान सकते हैं। जैसे ये विद्यार्थी का एनरोलमेंट नंबर है और इनका प्रोग्राम है MSO, और ये हमने वेरिफिकेशन कोड एंटर किया और हम क्लिक करते हैं
कुमारी शमीनाज अंसारी, इनका ये नंबर है इनरोलमेंट नंबर। ये देखिए आपका प्रोग्राम है जनवरी 2021 से 2024 तक। सभी विद्यार्थी जो इस मीटिंग के लिए जिनको कॉल किया गया था वो जनवरी सेशन के हैं, तो आपकी एडमिशन वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक है। लेकिन ये प्रोग्राम मिनिमम 2 साल की वैलिडिटी का है, तो 2 साल के अंदर आप प्रोग्राम ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं व्यस्तताओं वश अगर 2 साल में आपका प्रोग्राम नहीं पूरा हो पाता तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी फीस जमा करने के बाद आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती और आपका ये प्रोग्राम 4 साल तक वैलिड रहता है। उस दौरान हर 6 महीने पर हमारे एग्ज़ाम होते हैं जून और दिसंबर सेशन के लिए, जून और दिसंबर माह में, तो आप उसमें आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर का 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप हर 6 महीने पे कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे जनवरी 2021 में आपका एडमिशन है तो दिसंबर में आप पहली बार फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, इसके बाद आप फर्स्ट ईयर के पेपर हर 6 महीने पर कितनी बार भी दे सकते हैं 2024 तक। और जब आप दिसंबर से पहले दिसंबर 2021 से पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अगले दिसंबर 2022 में देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप हर 6 महीने पर कितनी बार भी 2024 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पास कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को। तो ये समझने वाली बात है। अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि जैसे कि अब 2 साल बीत गया, अब मैंने कुछ किया नहीं, मेरे पेपर पास नहीं हुए तो क्या मैं पूरा मेरा छूट गया, तो ऐसा नहीं है। आपका एडमिशन 2024 तक वैलिड रहता है। उसके बाद ये ग्रेड कार्ड है, ये लिंक, ये पेपर हैं आपके MSO 1, 2, 3, 4। ये तरीके से MAPC, MEC, MEG कोई भी विद्यार्थी अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करके, प्रोग्राम एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकता है। ये एड्रेस है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हाइड किया हुआ है और सिक्योरिटी रीजंस। ये टर्म एंड रिजल्ट जब आप टर्म एंड एग्जाम देते हैं, स्टडी मटेरियल स्टेटस, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस जब भी आप असाइनमेंट जमा करते हैं। असाइनमेंट क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा उस विषय पर। ये असाइनमेंट जब भी आप जमा करते हैं तो उसके 2-3 महीने बाद असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का मतलब ये नहीं कि आज आपने असाइनमेंट जमा किया और कल आप उसमें स्टेटस चेक करने लगे। असाइनमेंट जमा करने के 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मतलब टर्म एंड रिजल्ट के साथ हम असाइनमेंट का रिजल्ट घोषित करते हैं। असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जमा करना होता है। जिन भी पेपर में आपने एडमिशन लिया है, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी है, तो आपको उसमें असाइनमेंट जमा करना होता है कंपलसरी। ये एक रूल है। तो उसमें आपको असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है। जब भी आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो जो भी आप मार्क्स गेन करते हैं उसका 30% आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में चढ़ता है। तो उससे आपको परसेंटेज मेंटेन करने में सहूलियत होती है। और असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप खुद से पढ़ करके, किताबों से, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन हार्ड कॉपी पढ़ करके और उन असाइनमेंट्स को आप सबमिट करते हैं अपने स्टडी सेंटर पर। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना अभी मैं आपको बताऊंगा। ये टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस है। जब भी आप टर्म एंड एग्जाम फॉर्म जमा करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर आपका स्टेटस चेक करके जान सकते हैं कि आपका टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ये प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे कि ये 2008 से जून 2020 तक। मैं किसी भी, जैसे जून 2019 का मैंने एक लिंक खोला है और अगर मैं चेक करूं कि MEG देखिए मास्टर इन इंग्लिश, मैंने सर्च ऑप्शन में मास्टर इन इंग्लिश सर्च किया, ये सारे MEG के क्वेश्चन पेपर MEG 1 to 14 यानी फर्स्ट ईयर से लगाए सेकेंड ईयर तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में MEG आप क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन में जा करके और ये देखिए MEG के सारे 1 to 14, 15 सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह आप किसी प्रोग्राम के MHD है, MEC आपका है, MSO है, जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ पर MEG स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का प्रोग्राम है तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, बाकी आपके MEC, MAPC और MSO ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोग्राम है तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप सिंपली आपको जाके इसमें सर्च ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट की।
जैसा मैंने बताया, असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इग्नू का, किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन का इग्नू का ऑब्वियसली होता है। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट देखिए, मास्टर डिग्री, इसके नीचे बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर डिप्लोमा एंड देन सर्टिफिकेट लास्ट में। तो आप मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं तो सबको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से अवेलेबल मिलेंगे। जैसे एमए इकोनॉमिक्स पहला ही ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए एमए इकोनॉमिक्स के इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ अवेलेबल है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आप देख करके यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से MWG 011 का है ये, और MEC जुलाई 2020 और जनवरी 2021, यानी ये असाइनमेंट आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए, ये असाइनमेंट, ये वाला असाइनमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी माध्यम में आप डाउनलोड, जिसमें भी आप एप्लीकेबल हो, जो भी आपने ऑप्ट किया हो, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और इन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स के जो सवाल हैं उसमें आपको उसके जवाब एक सादे कागज में, अमूमन A4 साइज के पेपर में, आपको उसके जवाब अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ करके अपने शब्दों में लिखना है। और फ्रंट पेज पर आपको एक पेपर पे अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम, अपनी बेसिक डिटेल्स, फ़ोन नंबर, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करके अपने स्टडी सेंटर पर, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ जमा करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। हर पेपर का, या जिसको हम हर कोर्स कहते हैं, हर कोर्स का एक अलग असाइनमेंट होता है। हर कोर्स का अलग असाइनमेंट बना करके आपको इस पे प्रॉपरली बाइंड करके, बाइंड मतलब स्टेपल करके, उसको बाइंडिंग नहीं कराना है, स्टेपल करके एक कागज की एक फाइल में लगा करके, जिससे पेपर, लूज पेपर इधर उधर जाए ना, और आप प्रॉपर उसको जमा करें अपने स्टडी सेंटर पे। अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें उस पर, एनरोलमेंट नंबर करेक्ट लिखें, प्रोग्राम करेक्ट लिखें। इससे सहूलियत होगी, आपके असाइनमेंट प्रॉपरली, आपके अवार्ड्स चढ़ पाएंगे, मार्क्स चढ़ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। और ये हुई असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स की बात। इसके अलावा बाकी सभी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे देखिए, MEG है, आप सर्च ऑप्शन में जा करके कोई भी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे MA सोशियोलॉजी है, MA PCB है, सारे असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये हो गई कुछ हमारे साइट की बात। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक और बताता हूँ। ये यहाँ पे स्टूडेंट डाउनलोड सेक्शन है, इस डाउनलोड सेक्शन को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, वो जो लिंक वहाँ पे असाइनमेंट के, क्वेश्चन पेपर्स के, बाकी डेट शीट, एग्ज़ाम की डेट शीट जब आती है, जब भी आपका एग्ज़ाम होना होता है, जैसा मैंने बताया, जून और दिसंबर 2 माह में एग्ज़ाम होते हैं, साल में 2 बार। जब भी आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दें। कोरोना की वजह से इस बार जून में, क्या पिछली बार भी, पिछले जून से थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिलेड हुआ है, पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम। इस बार भी जून में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, एक आध महीने बाद ये एग्ज़ाम फाइनलाइज होंगे, उस एग्ज़ाम होंगे। जब भी डेट शीट आती है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना डेट शीट पता कर सकते हैं। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट पास करने के बाद बाकी और चीज़ें यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल है, आप इसको नेविगेट ज़रूर करें और देखें, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। ये स्टूडेंट ग्रीवांसेस है, अगर आपका कोई जेन्युइन ग्रीवांस है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना डिटेल भर करके, जैसे आपके मार्क्स नहीं चढ़े, नॉट फॉर क्वेरी पर्पस, सवाल पूछने के लिए नहीं है, अगर आपका कोई वाकई कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप मेंशन करेंगे, हम आपको आपके ग्रीवांस का सॉल्यूशन देंगे। ये हो गई बात इसकी। और मैं अब रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। इग्नू की मेन वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, जो ignu.ac.in है, और ये है रीजनल सेंटर varanasi.ignu.ac.in, rcvaranasi.ignu.ac.in। और ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी रीजनल सेंटर द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे काउंसलिंग शेड्यूल, अभी किस किस चीज़ की काउंसलिंग हमने शुरू की हुई है, जुलाई विद्यार्थियों के लिए, जुलाई सेशन के लिए, जनवरी के विद्यार्थियों के लिए भी हमने काउंसलिंग कराई। और देखिए MCOM, MEG और
ईमेल द्वारा उन्हें सूचित भी किया था। बाकी DNHE, DEC और इस तरीके के बाकी और भी काउंसलिंग शेड्यूल जब भी हम ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए काउंसलिंग कराएंगे तो इस पे हम यहाँ पर अपनी काउंसलिंग शेड्यूल हम अपलोड करते हैं, जिसके जरिए आप उसको क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए गूगल मीट का लिंक दिया हुआ था, इसको आप डायरेक्ट क्लिक करके उस गूगल मीट में आप इंटर कर सकते हैं। काउंसलिंग का डेट, टाइम, किस पेपर की काउंसलिंग है, कौन काउंसलर है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल थी। तो ये हो गया। बाकी हेडक्वार्टर के जितने भी लिंक हैं वो यहाँ पर आपको ज़रूर, बाकी भी जैसे ही ज्ञान कोश लिंक यहाँ भी है, री रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एडमिशन, एग्जामिनेशन, सारे लिंक इस रीजनल सेंटर वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बाकी अनाउंसमेंट जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ LSCs, आपके LSC का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आप उनसे बात करना चाहें वहाँ के सहयोग अधिकारी से तो आप उनसे बात कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट शीट जब भी आती है हम यहाँ भी अपलोड करते हैं। एक्सटेंशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। असाइनमेंट लिंक यहाँ भी अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट लिंक है आपके लिए, ये इग्नू का फेसबुक पेज, जो हमारा रीजनल सेंटर वाराणसी का फेसबुक पेज है, ये आप जरूर लाइक करें और फॉलो करें, क्योंकि इस पे हम आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। संडे टू संडे 11 बजे हम कोशिश करते हैं कि हम लाइव आपसे मिले। हमारे यहाँ के कोई अधिकारी आपसे लाइव बात करते हैं, लाइव वीडियो के जरिए आप उनको सुन सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम डे टू डे बेसिस पे अवेलेबल कराते हैं। जैसे 1 आवर बिफोर या ऐसे शेड्यूल डाला गया था, इनफैक्ट ये 1 आवर बिफोर, मतलब ऑन हर डे आपको कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। आज ही के दिन ये यस्टरडे ये था, इग्नू एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके के एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस, अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं यहाँ पर पुराने, और ज़्यादातर इंडक्शन मीटिंग्स के वीडियोस हम अपलोड करते हैं कि किसी बच्चे का छूट गया हो, कोई बात समझने में रह गई हो, तो हम उस इंडक्शन मीटिंग का वीडियो भी अपलोड कर देते हैं कि आप बाद में जाकर के उस इंडक्शन मीटिंग के वीडियोस को देख सकें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और अब मैं टीम को अपनी कहूँगा कि आप डॉक्टर पांडे, आप अपनी तरफ से मीटिंग को कंटिन्यू करें, और इसके बाद प्रेजेंटेशन, सभी प्रेजेंटेशंस के बाद हम विद्यार्थियों के सवाल भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने लोगों को हमारे वेबसाइट के बारे में, ऐसे वो सपोर्ट सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं के बारे में विस्तार से आपने बताया। सर, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें हर पॉइंट को करीब करीब छू लिया गया है, और जिसमें आपने विस्तार से कि हमारी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनके बारे में वार्ता होगी। फिर भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार हमारे यहाँ प्रवेश होता है, साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं हमारी आपको हम देते हैं वो किस तरह से आप ले सकते हैं, इन सब की जानकारी के बारे में बताया। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि डाउनलोड सेक्शन से आप सभी लोग कम से कम इग्नू का प्रॉस्पेक्टस जरूर डाउनलोड कर लें, जो जनवरी 2021 के लिए है, कॉमन प्रॉस्पेक्टस। उस कॉमन प्रॉस्पेक्टस का उपयोग करके उनमें जो नियमावली लिखा है वो आपके हमेशा काम आती रहेगी, और आपको कहाँ किस बात के लिए संपर्क करना है, कौन सी चीज़ों के बारे में आपको देखना है, वो सारी चीज़ आपको बताए जाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी विस्तार से बात हो गई है। कुछ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो हम अपने अध्ययन केंद्रों के जरिए आपको देते हैं, उनके बारे में आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि काउंसलिंग सपोर्ट्स होता है, और चूंकि ये ऐसा समय है कि काउंसलिंग सपोर्ट अभी आपको हम फिजिकली नहीं दे पाते, वरना आपके कोर्स के 10% क्रेडिट आवर्स को जो है हम काउंसलिंग सपोर्ट के रूप में देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट की सारी सुविधाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स के जरिए जा सकते हैं, और तमाम है। हमारा एक फेसबुक पेज है, RCVNS फेसबुक पेज, जो हमारे वेबसाइट जिसको डॉक्टर साहब ने दिखाया उसी पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे फेसबुक पेज पे भी पहुंच जाएंगे। और उस फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको तमाम ऐसे
बिंदु दिखेंगे जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कर देंगे। एक सबसे बड़ी बात, अद्यतन जितनी जानकारी है कि कब री रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सा लिंक खुला हुआ है, कब एग्जाम फॉर्म भरने हैं, कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, के साथ साथ इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली के 21 स्कूल ऑफ स्टडीज जो हैं वो आपके विषयों की ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे संचालित कर रहे हैं, फेसबुक लाइव सेशंस कैसे कर रहे हैं और वो कब कब कर रहे हैं। साथ ही आपका जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट के जरिए काउंसलिंग सेशन हेडक्वार्टर द्वारा किया जा रहा है, उसको हम रेगुलर डे बाय डे बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप उस अपडेट को देख के उनके दिए गए लिंक पे आप जाके दिए गए एड्रेस पे, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस पे जाके आप क्लिक करके उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपने प्रश्न भी वहाँ पे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आप जिस भी विधा में हो। मैं आप सभी को प्रश्न पूछने के लिए मौका दूंगा। इस सेशन के अंत में आप सभी लोग अपने, हम ये सेशन ओपन होगा जिसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस बीच में हमारे वक्तागण जो अपने संभाषण कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, और आप अभी अपने जो प्रश्न हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी या प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो अपनी क्वेरी आप हमारे चैट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे हम समय समय पे हम लोग, हमारी टेक्निकल टीम उसको देख रही है, वो आपको आंसर भी करती रहेगी, और जो भी उचित होगा आपकी उचित कार्रवाई हम लोग उनके साथ करते रहेंगे। तो आप वहाँ चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज और अपनी इश्यूज को लिखते रहिए, और हम उसको आंसर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अंत में इसके लिए सेशन देंगे। हमारे बीच में हमारे साथ अध्ययन केंद्रों के समन्वयक गण जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने अध्ययन केंद्र 2703 के समन्वयक डॉक्टर SP सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को संबोधित करूँ। डॉक्टर SP सिंह। धन्यवाद सर। मैं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UM त्रिपाठी जी को, सहायक क्षेत्रीय निदेशक श्री SK पांडे जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NP सिंह जी और अन्य सभी कोऑर्डिनेटर्स को जो स्वागत करता हूं, और अपनी तरफ से और सबको मैं क्षेत्रीय निदेशक महोदय एवं उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। महोदय, मैं 2703 इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SP सिंह हूँ। हमारे अध्ययन केंद्र पर PG के सभी कार्यक्रमों में बहुत सारे छात्र प्रवेश लेते हैं। अध्ययन केंद्र पे मुख्य जो कार्य होते हैं, वो पहला कार्य होता है सत्रीय कार्य जमा होता है, और दूसरा आपका काउंसलिंग कराई जाती है, तीसरा परीक्षाएं होती है। चूंकि जैसा कहा जा रहा है ये कोविड पीरियड चल रहा है, और इस कोविड पीरियड में पूरे रीजन के एक साथ जो है परामर्श कक्षाएं अभी चलाई जा रही हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो अपने अपने अध्ययन केंद्र पुनः जो है परामर्श कक्षाएं चलाएंगे। सत्रीय कार्य अध्ययन केंद्र पे जमा होंगे। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो अध्ययन केंद्र हमारा 2703 प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शनिवार को 5 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक, 8:30 PM तक, और संडे को 9 AM से आपका 1 PM तक खुलता है। आप जैसा अभी बताया हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी ने, कि आपको परीक्षा दिसंबर में परीक्षा होगी तो सत्रीय कार्य आपके सितंबर-अक्टूबर में जमा होंगे, और तो अध्ययन केंद्र में उन्हीं महीनों में आपको असाइनमेंट जमा करना है, और आपको अक्टूबर में ही इग्नू ऐसा विश्वविद्यालय है यहाँ परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य। अगर आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, उसकी फीस भी आपको देना, और पर पेपर 200 रुपये फीस निर्धारित है। तो परीक्षा फॉर्म आप असाइनमेंट जमा करने के बाद इग्नू की वेबसाइट चेक करते रहें और परीक्षा फॉर्म भर दें और परीक्षा दे दें। MAPC के जो छात्र हैं उन्हें प्रैक्टिकल का भी, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी आपको जो है परीक्षा फॉर्म भरना है।
और अध्ययन केंद्र पर MAPC के जो छात्र हैं, जो उनका स्टडी सेंटर है, उन्हें अगर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, आपको सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर से ही आप अपने काउंसलर से मिलते रहिए और आपको सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये चीजें भी अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, उनका प्रोजेक्ट ना पूरा होने के कारण लूप हो जाता है। तो आपको सत्रीय कार्य समय से जमा करना है, परीक्षा फॉर्म जमा करना है, ये सब कार्य आपको करना, मतलब 3 कार्य आपको करने हैं। सत्रीय कार्य जमा करने हैं, परीक्षा फॉर्म भरना है और परीक्षा देनी है। सत्रीय कार्य आप अध्ययन केंद्र पे जमा करेंगे, वो या तो आप फिजिकल, अगर अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, नहीं तो हमारे अध्ययन केंद्र के जो छात्र हैं वह जो है स्पीड पोस्ट से भेज देंगे, रिसीव हो जाएगा। छात्र 2 प्रकार की क्वेरी और करते हैं प्राय कि हम, जैसा कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने बताया है बड़े स्पष्ट शब्दों को, मैं उन्हीं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सत्रीय कार्य जमा करते आपके स्टेटस पे नहीं दिखेगा, कम से कम 3 महीने लगेगा। और जैसा क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने बताया, वो जब आपका ग्रेड कार्य स्टेटस पे नंबर टर्म इंड के आएंगे तो उस समय सत्रीय कार्य का भी स्टेटस दिखाई देगा। उसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी कभी कभी इग्नू पूरा रिजल्ट एक साथ न दिखा के कुछ पेपर के रिजल्ट दिखा देता है, तो उस परिस्थिति में छात्रों का फोन आना लगता है, सर क्या कुछ गड़बड़ हो गया कि हमारा पूरा रिजल्ट नहीं आया है, 2 पेपर का रिजल्ट है। पूरा पेपर इग्नू जैसे ही रिजल्ट आना किसी भी विषय का आ गया तो सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट अपलोड कर देता है, और जैसे जैसे उस सारे पेपरों का अपलोड होता है आपका पूरा हो। तो आप घबराएं नहीं, दिसंबर में अगर परीक्षा देते हैं और फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए किसी पेपर का नहीं है, तो वो भी रिजल्ट आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। तो ग्रेड असाइनमेंट के नंबर के लिए ग्रेड कार्ड, अगर इन केस असाइनमेंट आपने जमा किया है, ग्रेड कार्ड पे स्टेटस में आपको नहीं शो कर रहा टर्म इंड के रिजल्ट के बाद भी पूरा कंप्लीट, तब आप अध्ययन केंद्र पे संपर्क करें। कहीं आपने गलती की या किसी प्रकार की अगर गलती होगी तो वह अध्ययन केंद्र क्षेत्रीय केंद्र के सहयोग से आपके सत्रीय कार्य का अंक चढ़वाएगा। लेकिन जो आपका अगर किसी भी प्रकार की आपने गलती रोल नंबर आदि में की है, तो टर्म इंड के एग्जाम में ना तो हम मदद कर पाएंगे, न क्षेत्रीय केंद्र मदद कर पाएगा, लेकिन यह गलती बहुत कम ही होती है। तो आप ध्यान दें, आप पढ़ाई के लिए बता ही दिया गया कि आपका मटेरियल आ गया होगा, नहीं आया है तो ये ज्ञान कोश से कैसे पढ़ें या ई लर्निंग कंटेंट से पढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लर्नर्स को और सभी क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभी सभी समन्वय को, अभी एक्सपर्ट्स हैं, मैं स्टडी सेंटर 27-101 गाजीपुर के एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश सिंह जी और भी जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर साथ में जुड़े हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप एक मिनट में अपने स्टडी सेंटर का संक्षेप में परिचय दे दीजिए, जिससे आपके विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो आपसे परिचित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया अपने अध्ययन केंद्रों के सूचना के साथ 2-2 मिनट में जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, सबसे पहले दिनेश सिंह जी, मैं आग्रह करूँगा, फिर धन्यवाद सर। आवाज मेरी आ रही होगी? जी जी, आवाज आ रही सर। जी जी जी। हाँ, आज की इस इंडक्शन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे आरडी सर डॉक्टर UN त्रिपाठी जी, ARD सर डॉक्टर SK पांडे जी, संजय कुमार जी, और हमारे रीजनल सेंटर के सारे ऑफिशियल्स तथा हमारे सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स एवं लर्नर्स। मैं PG कॉलेज गाजीपुर 27-101 सेंटर के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर DK सिंह हूँ, और मेरे आज की इस मास्टर्स डिग्री का जो इंडक्शन मीटिंग रखी गई है, जिसमें साइकोलॉजी है, आपका इंग्लिश है, MSO है, इकोनॉमिक्स तो हमें मास्टर्स तो नहीं है हमारे यहाँ जो है इन सब विषयों का है मास्टर्स डिग्री, और हमारे काउंसलर्स भी हैं, तमाम सीनियर टीचर्स हैं। हमारे स्टडी सेंटर
11 बजे से लेके 2 बजे तक खुला रहता है हर दिन। पहला सबसे बड़ी बात है कि हमारे लर्नर्स जो एडमिशन ले चुके हैं, ये अब इनको एडमिशन लेने के बाद अपनी स्टडी को स्वयं करना है, जबकि आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, आपको अपनी पढ़ाई अपने से करनी है। तो इस स्थिति में आप अपने स्टडी मटेरियल को, जैसा कि सर लोगों ने बताया है, उस हिसाब से, चाहे ई कंटेंट से जैसे भी हार्ड कॉपी मिली है तो ठीक है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी लेके उसकी तैयारी करें। क्वेश्चन पेपर्स लेके पहला काम आप अपना जो है असाइनमेंट रेडी कर लें। असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप रेडी कर लें। और रेडी करके जब भी उसको जमा करना हो, समय से एक जागरूक लर्नर की तरह से उसको जमा करें, जो भी उसकी टर्म कंडीशन है उसको फॉलो करके। उसके बाद फिर तुरंत 1 आध महीने के बाद ही आपको, जैसा कि सर लोगों ने बताया, सितंबर अक्टूबर में आपको फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भरना अति आवश्यक है, उसको ठीक से भरें। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, और उसी दौरान आपको जो है री रजिस्ट्रेशन के लिए है, दिसंबर जून में आपको होती हैं परीक्षाएं, तो आप उसी हिसाब से अपने चीज़ों को देखें और देख के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आप जागरूक रहेंगे। आप चाहें, अगर आपको काउंसलिंग की प्रॉब्लम होती है, आप, एक तरीका और भी है, हमारे कॉलेज के काउंसलर्स, आपको नंबर मिल जाएंगे। जब कभी भी आप हमारे कॉलेज पे आएंगे, सेंटर पे आएंगे, तो आपको सारे हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर पीके सिंह साहब, वो हमेशा अवेलेबल, कॉलेज के बगल में ही घर भी है तो अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत ही डायनेमिक हैं हमारे असिस्टेंट हैं प्रदीप कुमार, ये सारे लोग अवेलेबल होते हैं। इस समय कॉलेज खुल रहा है, हमारे यहाँ सहूलियत है, सारे लोग उपलब्ध होंगे। आप आएँ, अपनी समस्या अगर है तो काउंसलिंग के लिए हम अपने काउंसलर का नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसी ज़रूरत होगी बीच में आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व होगी। आप जागरूक रहेंगे तो आपकी समस्या कहीं भी नहीं आएगी, हमारे रीजनल सेंटर से, हमारे लर्निंग सेंटर से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैंडेमिक पीरियड है, उसका अनुपालन करते हुए आप स्वस्थ रहें। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को रख दिया है, लोगों को और संबोधित किया। और स्टडी सेंटर 27-101 इस समय अपनी सपोर्ट सर्विसेज के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत से व्यवस्थाओं को सुधारा है और काफ़ी अच्छा लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। तो जो विद्यार्थी गाजीपुर के हैं, सेंटर के हैं, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब से मिलेंगे। अब मैं सेशन को ओपन कर रहा हूँ आपके प्रश्नों के लिए। ये प्रश्नों की एक मर्यादा होगी कि एक विद्यार्थी एक समय में बात करेगा, वो अपने को अनम्यूट करेगा और अपने प्रश्न को वो रखेगा, हमारे एक्सपर्ट्स उसके जवाब देंगे। सभी विद्यार्थी एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे, जो बोलेगा वो अनम्यूट करेगा, जिससे कि टेक्निकल ग्लिचेज ना आए और हम आपकी आवाज़ को सामान्य ढंग से सुन सकें। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। यू मे प्रोड्यूस योर क्वेश्चंस टू आवर एक्सपर्ट्स। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दूं जो बच्चों ने चैट बॉक्स में पूछे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब तो हमने दे दिए हैं, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा सवाल आ रहा है कि हमें एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है या रजिस्ट्रेशन नंबर हमें नहीं मिला है। तो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी के ज़रिए आपने एडमिशन लिया था, उस पर आपको एक कन्फर्म एक ईमेल गया है। दैट इज़ सेंट विदाउट फेल बिकॉज इट इज़ कंप्यूटराइज्ड ईमेल, वो जाता ही जाता है। तो आप एक बार चेक कर लें। अगर उसको भी नहीं, वो भी नहीं अगर आपको मिलता है, तो आप हमें अपना कंट्रोल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर, आप हमें ईमेल पर भेजेंगे तो हम आपको आपका एनरोलमेंट नंबर दे देंगे। बुक्स की जहाँ तक बात है, तो बुक्स हम भेज रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक में अभी धीरे धीरे हमने किताबें भेजना फिर से शुरू कर दी। पोस्ट ऑफिस वर्किंग कंडीशन में आ गए हैं, तो जल्दी आपको किताबें मिल जाएंगी। बट मेक श्योर कि आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट नहीं की है एडमिशन के समय में। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट की है तो आपको बुक्स नहीं भेजी जाएंगी। और हमारे स्टडी सेंटर्स का डिटेल्स, मोबाइल नंबर्स हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पे आपको अगर चाहते हैं कोऑर्डिनेटर्स और वो असिस्टेंट के वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। और साइकोलॉजी एक प्रोग्राम है, इस पे 2 मिनट में अलग से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ये इन तीनों प्रोग्रामों में
प्रोजेक्ट नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल एक कंपलसरी कंपोनेंट है, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है। कोरोना पैंडेमिक में प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराए जा रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन बच्चों को उनके ईमेल, फोन नंबर्स पे, एसएमएस के जरिए और हम अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। तो प्रैक्टिकल एक कंपलसरी कंपोनेंट है साइकोलॉजी में, और इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट भी करना होता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है, या आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तीनों में से कोई एक पेपर ऑप्ट करके आप उस पर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो साइकोलॉजी के विद्यार्थी अपने कोऑर्डिनेटर, अपने काउंसलर से जरूर टच में रहें, एक बार स्टडी सेंटर जरूर विजिट करें और वहाँ पे काउंसलर से मिल लें एक बार जब भी सहूलियत हो। तो आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। और टाइम ड्यूरेशन सबके लिए 4 साल है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 साल के भीतर जो भी मिनिमम टाइम है एमए प्रोग्राम का यूजीसी गाइडलाइंस के तहत, वो आप अपना उसमें कंप्लीट कर लें। तो और असाइनमेंट, हाँ, एक सवाल बीच में एक बच्चे ने पूछा था, हम बताना भी भूल गए, कि आप चाहें तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं और दिसंबर में आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपके जैसे 4 पेपर हैं, तो 4 में से अगर आपकी तैयारी 2 की है तो सिर्फ 2 ही का एग्जाम दीजिए। 2 पेपर आप उसके अगले जून में दे सकते हैं। और सेकेंड ईयर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन आपने टाइमली ले लिया तो आप पेपर ब्रेक करके दे सकते हैं। साल भर कंप्लीट होने के बाद आप 2 बार, हाँ, असाइनमेंट एक बार ही आपको जमा करना है। अगर पास हो गए तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना। थ्योरी पेपर आप चाहें तो छोड़ के अगली बार दे सकते हैं, दोबारा आपको असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। और थ्योरी पेपर आप तब तक दे सकते हैं जब तक आप उसमें क्लियर ना कर लें, यानी कंप्लीट ना कर लें। 2024 से पहले आपको अपना पूरे सारे प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ईयर की अलग से कोई मार्कशीट नहीं भेजी जाती है, सारी मार्कशीट ऑनलाइन रहती है। जब आप पूरी तरीके से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों ईयर मिला करके, तब आपको एक फाइनल मार्कशीट आपको भेजी आपके घर पर जाती है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। नाउ यू कैन आस्क एनी अदर क्वेश्चन इफ यू वांट। जो भी आपके पास कोई जेन्युइन सवाल है, कोई पर्सनल सवाल ना हो, कोई जेन्युइन सवाल है जो कि बाकी विद्यार्थियों के भी काम आए, तो जरूर पूछें। डोंट हेसिटेट, आप पूछिए, जो भी चाहते हैं आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ सभी आपके फैसिलिटेटर हैं, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। हेलो, हम सभी आपकी मदद हेलो, हाँ, विकास जी पूछिए। हेलो, हाँ सर, ये पूछना था कि जो बच्चे अभी दिसंबर में अपीयर नहीं हो पाएंगे या फिर नहीं होना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो उन्हें भी री रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिसंबर में छोड़ दिया, नहीं तैयार है आपका, असाइनमेंट जमा करके आपने एग्जाम नहीं दिया या असाइनमेंट भी नहीं जमा किया आपने, आप सेकेंड ईयर में अगर टाइमली एडमिशन ले लेते हैं दिसंबर से पहले, तो आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने दिसंबर में छोड़ दिया, तो आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगले जून में 2022 में दे सकते हैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम। और दिसंबर से पहले अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, तो आप जनवरी 2021 के लिए, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन, 2022 के लिए आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया, दिसंबर से पहले आपने अप्लाई कर लिया, तो आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दिसंबर में देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से आपका साल या सेशन मिस नहीं होगा। नहीं तो अगर आपने दिसंबर में एडमिशन नहीं लिया और जाके आप जुलाई 2022 सेशन के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप जुलाई 2023 में, जून 2023 में सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपका 6 महीने सेशन डिले हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू देता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम भले नहीं दे रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन जरूर ले लें। और ये एडमिशन सेकेंड ईयर का लेने के बाद आप 2024 तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। उस दौरान आप कभी भी हर 6 महीने पर, एलिजिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद 6 महीने पर आप एग्जाम दे करके पार्ट में, इनफैक्ट आप चाहेंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर एक साथ भी दे सकते हैं अगले दिसंबर में, दिसंबर 2022 में। अगर आप उस समय, अगर आपको लगता है कोई 2-4 एक आध पेपर फर्स्ट ईयर का छूट गया है तब भी, तो आप सेकेंड ईयर में उसके साथ भी आप दे सकते हैं। बस प्रोवाइडेड कि आपका 48 क्रेडिट से ज्यादा ना हो, इतने ज्यादा पेपर इतने ज्यादा ना हो जाएं कि वो मैंने 48 क्रेडिट के पेपर से ज्यादा ना हो। तो मेरा अनुरोध है कि आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये था कि अभी जो लास्ट टर्म एग्जाम हुए फरवरी में,
सर मेरा सवाल ये था कि अभी जो टर्म एग्जामिनेशन हुए फरवरी में, उसको वो एग्जाम मैंने दिए थे, तो मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है एमए से। लेकिन सर उसका रिजल्ट अभी तक मुझे नहीं आया, और कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरने पर एलिजिबिलिटी जब एमए दो तो वो रिजल्ट पूछते ही हैं। तो सर वो रिजल्ट कब तक आएगा? कौन सा एग्जाम आपने दिया था? एमए का? आपने दिया था एमए का? जी। तो रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, मार्कशीट अभी नहीं है। अच्छा, मार्कशीट अभी नहीं है। जी सर। ये इको हो रहा है, इको हो रहा है। मार्कशीट देखिए हम जल्दी आपको भेज देंगे। क्वार्टर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। पार्ट में स्टाफ आ रहा है, तो जल्दी जब भी स्टाफ आना शुरू हो जाएगा, हम भेज देंगे जल्दी। आप नहीं चाहे तो आप एक ऐसे आपके प्रोस्पेक्टस में MD रिजल्ट @ignou.ac.in MD मास्टर डिग्री रिजल्ट @ignou.ac.in एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप ईमेल कर दें, आपको रिजल्ट आपका जल्दी भेज दिया जाएगा। गुड इवनिंग सर। सर दिस इज प्रियंका। जी आप पूछिए। सर एक्चुअली मेरी ये क्वेरी थी कि एक्चुअली मैंने सर सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट किया है, तो जैसे हार्ड मटेरियल्स होते हैं तो उनके लिए तो उनके पास मैसेज या ईमेल जाते हैं, सो मैं कैसे मतलब उसको क्रॉस वेरीफाई कर पाऊंगी कि वेदर आई हैव रिसीव्ड दैट सॉफ्ट मटेरियल और नॉट? तो वो सर मुझे अपडेट कहाँ से मिलेगा? सॉफ्ट मटेरियल विल नॉट बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। No, what I want to ask sir कि वो सॉफ्ट मटेरियल मेरे मेल पर नहीं आएगा, बट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि हार्ड कॉपी होती है उसके लिए मेल्स जाते हैं या मैसेज जाते हैं, तो अभी मैं डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकती हूँ? वो मेरे स्टूडेंट जोन पे अवेलेबल हो चुका होगा? वो ई ज्ञान कोश दैट इज फ्री फॉर ऑल। वो ई ज्ञान कोश है, वो फ्री फॉर ऑल है। आपने नहीं भी ऑप्ट किया होता तब भी आप देख सकती थी। बस सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करने पे ये है कि आपको फी रिबेट दिया जाता है। ठीक है, मतलब सब चीजें वही रहेंगी। ई ज्ञान कोश और इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप, बस मोबाइल ऐप में ये सुविधा नहीं, डाउनलोड फैसिलिटी नहीं है। मोबाइल ऐप में आप जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन पे हो तो आप किताबें पढ़ सकती हैं। ई ज्ञान कोश पे आप अपनी बुक्स स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके सेव करके बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। और कोई विद्यार्थी जो प्रश्न पूछना चाह रहा हो? मेरे ख्याल में अब खत्म हो गए हैं सवाल, तो डॉक्टर साहब आप मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया, और 45 की संख्या में आप उपस्थित हुए, आपने अपने प्रश्न किए, मीटिंग को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप अपनी पढ़ाई घर बैठ के अच्छे तरीके से कर पाएं और अच्छे अंक अर्जित करके आप यहाँ से अपने जिस डिजायर के साथ आपने कक्षाओं में प्रवेश लिया है उनमें आप अपनी सफलताएं अर्जित करें। हम लोग फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह से आपकी समस्याओं को लेके, आपके आगे की रणनीतियों को लेके फिर उपस्थित होंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। आप हमारी दोनों वेबसाइट जो डॉक्टर साहब ने बताया rcvaransi.ignou.ac.in, दूसरी वेबसाइट है हमारी ignou.ac.in, और इन दोनों वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहिएगा, आप देखते रहिए। एटलीस्ट आप वीकली उस पर जाइए, आप अद्यतन अपडेट से अपडेट होते रहेंगे। आरसी वाराणसी का फेसबुक पेज जो है उसका भी आप अधिकतम उपयोग कीजिए। उस पर संडे को 11 से 11:30 बजे तक एक हम लोग लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सभी जितने भी सुधीजन यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप सभी ने अपनी इच्छा से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इग्नू के जुलाई 2021 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। जो भी जरूरतमंद है, आपके हित मित्र, आपके परिवार के लोग, और जो हमारे 241 तरह के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को आप देखिए, समझिए, और जो उचित लगे आप उन पे अपने लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो एडमिशन लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कोई संस्थान नहीं है, शिक्षा का एक महायज्ञ है।
32-35 लाख विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कर रही है और क्वालिटी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा कंसर्न है। तो आप इस महायज्ञ में अपना कीजिए और लोगों तक प्रचार प्रसार को पहुंचाइए कि इग्नू में अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। रीजनल डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से हमारे विद्यार्थियों को वेबसाइट और अन्य जानकारियों और प्रश्नों को जिस तत्परता के साथ वो आगे बढ़ के लेते हैं, उससे लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हमको बड़ी मदद मिलती है। डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह जी और डॉक्टर दिनेश सिंह जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन अब पिछले तीनों मीटिंग में रहा है। आप दोनों तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे डॉक्टर संजय जी को बहुत धन्यवाद, वो इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। और हमारे आरसी वाराणसी की टीम के साथ साथ हमारे जो ये लर्नर्स सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे साथ जुड़ते हैं। हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे के कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग अपनी मीटिंग को लीड करें, हमारे विद्यार्थीगण, और जिस मीटिंग को क्लोज